एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में निशा नाम की लड़की अपने भाई तरुण के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन निशा खाना बना रही होती है और शाम को तरुण उदास घर पर आता है। उसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे। ये देखकर निशा घबरा जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? क्या बताऊं तुझे निशा, मुंशी जी ने छल से मुझे काम से निकाल दिया क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे। पर क्यों? क्योंकि मालिक मेरे काम से बहुत खुश हैं और मुंशी के काम से नाराज। भैया ऐसा क्या किया मुंशी ने कि मालिक ने आपको काम से निकाल दिया और आपको इतना पीटा? निशा, मैं बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहा था और तभी अचानक से मालिक आए। तरुण, अरे ओ तरुण। क्या हुआ मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तुझे कुछ पैसे तिजोरी में रखने के लिए दिए थे, कहाँ हैं वो पैसे? मालिक, वो पैसे आपकी तिजोरी में ही रखे हैं। अच्छा, अगर मेरी तिजोरी में है तो वहां से कहाँ गए? अपने मालिक की ये बात सुनकर तरुण को कुछ समझ नहीं आता और तभी वहाँ मुंशी तरुण का कुर्ता लेकर आता है और मालिक से बोलता है, ये देखिए मालिक, आपके पैसे आपकी तिजोरी में नहीं बल्कि इस गरीब फटीचर चोर के कुर्ते में हैं, जो आज अपना कुर्ता उतार कर काम कर रहा है ताकि ये शाम को इसे पहनकर घर जाए और किसी को इस पर शक भी ना होवे। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए। अगर तूने चोरी नहीं की है तो आज तूने अपना कुर्ता उतार कर पेड़ पर क्यों रखा था? मालिक, आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए आज मैंने अपना कुर्ता उतार कर पेड़ पर रखा था। आज गर्मी नहीं, तेरी जेब गर्म हो रही थी, इसीलिए तूने अपना कुर्ता उतार कर रखा ताकि जब तुम्हारी तलाशी ली जाए तो तुम पकड़े ना जाओ। मैंने तुझ पर विश्वास किया तरुण के बच्चे, और तूने मुझे धोखा दिया। तेरी ये मजाल। इतना बोलकर मालिक अपने कुछ आदमियों को बुलाता है और तरुण की खूब पिटाई करवाता है। बेचारा बेकसूर तरुण अधमरी हालत में अपने घर जाता है। भैया, हम गरीब भाई बहन की किस्मत में क्या लिखा है? आखिर ये गरीबी हम दोनों की किस्मत में क्यों है? अब हम क्या करेंगे भैया? निशा, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना। पर भैया, घर में अनाज खत्म होने को है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी चोट के लिए दवाई ले सके। अब तो आपके पास काम भी नहीं है, आपका इलाज कैसे होगा? निशा, मैं ठीक हो जाऊंगा। वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है, मुझे तो बस तेरी शादी की चिंता है। इस तरह से तरुण अपनी छोटी बहन निशा को दिलासा देता है, जिसके बाद निशा घरेलू नुस्खे अपनाती है और अपने भाई के चोट पर मरहम लगाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और तरुण फिर से काम की तलाश में बाहर जाता है, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता। तभी उसकी नजर शीला काकी पर पड़ती है, जो किसानों को खेती करने का सही तरीका समझा रही होती है। ये देखकर तरुण शीला काकी के पास जाता है और उनसे बोलता है, शीला काकी, मुझे आपकी मदद चाहिए। तरुण बेटा, तुम और निशा मेरे बच्चे की तरह हो, बेझिझक मुझसे जो मदद मांगनी है मांग लो। शीला काकी, मुझे भी खेती की नॉलेज चाहिए ताकि मैं भी खेती कर सकूं। तरुण, जब तुम्हारे माता पिता जिंदा थे तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम खेती करोगे कैसे? तुम्हारे पास तो कोई जमीन ही नहीं है। काकी, मैं जमीन किराए पर ले लूंगा, तुम बस मेरी इतनी सी मदद कर दो, मुझे खेती सिखा दो। अब शीला तरुण को खेती करने का सही तरीका सिखाती है और वहीं दूसरी ओर निशा लोगों के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। जिसके बाद तरुण निशा को मिली तनख्वाह देकर एक जमीन किराए पर ले लेता है और जमीन के मालिक से बोलता है, मालिक, मैं भी आपको इतने ही पैसे दे पाऊंगा। खेती अच्छी हुई तो मैं आपके सारे पैसे समय पर चुका दूंगा। ठीक है, तुम्हारी फसल का नुकसान हो या फायदा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस समय पर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, पर आपके पैसे समय पर दूंगा। इस तरह से तरुण एक छोटी सी जमीन किराए पर ले लेता है और कुछ पैसे उधार लेकर वो खेती करने का सामान लाता है और उस जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है।
अब तरुण दिन में खेती करता और रात के समय शीला काकी के पास जाकर खेती करने का सही तरीका जानता। तो वहीं दूसरी ओर निशा गांव के कुछ अमीर लोगों के घर में जाकर साफ सफाई का काम किया करती है। ऐसे ही एक रात को तरुण घर आता है और वो देखता है कि निशा घर पर नहीं है। निशा आज अब तक घर नहीं आई, पर वो तो मुझसे पहले घर आ जाया करती थी। थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, क्या पता निशा घर आ जाए। ये सोचकर तरुण अपनी बहन का इंतजार करने लगता है, साथ ही वो खाना भी बनाने लगता है। इसी तरह से 1 घंटा बीत जाता है और तरुण की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद तरुण खुद से बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा किसी मुसीबत में है। नहीं, मैं घर में इस तरह से नहीं बैठ सकता, मुझे निशा को ढूंढना चाहिए। अब तरुण के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती हैं और वो निशा के लिए और भी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो निशा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है और गांव के लोगों से पूछता है, काकी, क्या आपने निशा को देखा है? नहीं तरुण बेटा, पर हुआ क्या? काकी, निशा 8 बजे तक घर आ जाया करती थी, पर अब रात के 10 बज चुके हैं और वो अब तक घर नहीं आई। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इतना बोलकर तरुण आगे जाकर निशा को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर निशा पर पड़ती है, जो आज बहुत खुश लग रही थी। निशा को देखते ही तरुण जल्दी से निशा के पास जाता है और उससे बोलता है, मेरी बहन, तू कहाँ रह गई थी? तू जानती है मैं कितना डर गया था। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत खुश भी हूँ। पर वो क्यों? भैया, हम गरीब भाई बहन की किस्मत में सिर्फ गरीबी नहीं लिखी है, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। तू ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया, मुझे सरपंच के घर में काम मिल गया है। मुझे बस उनके बेटे की देखभाल करनी है और बदले में वो मुझे 10,000 रुपए देंगे। ये खुशखबरी सुनकर तरुण भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो जमीन के मालिक को उसका किराया दे सकता था। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और तरुण की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही निशा सरपंच के बेटे का इतने अच्छे से ख्याल रखती है कि कुछ ही महीनों में उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस बात से सरपंच को बहुत खुशी होती है और वो अपने बेटे के लिए तरुण से निशा का हाथ मांगता है। तरुण, तुम्हारी बहन मेरे घर के लिए लक्ष्मी साबित हुई है और मैं इस लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में रखना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सरपंच जी। अरे बुद्धू, अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है या नहीं? मैं यहाँ अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनते ही तरुण फूले नहीं समाता और उसकी आंखें छलक उठती हैं। जिसके बाद तरुण अपने हाथ जोड़कर सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, कहाँ आप और कहाँ मैं, हम गरीब भाई बहन इस लायक नहीं। तरुण बेटा, इंसान दिल से अमीर गरीब होता है, अपनी हैसियत से नहीं। और तुम्हारी बहन मेरे घर में बहुत खुश रहेगी, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। सरपंच जी, ये तो मेरी बहन का सौभाग्य है जो वो आपके घर की बहू बनने जा रही है। इतना बोलकर तरुण इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद बहुत जल्द निशा की शादी सरपंच के बेटे से हो जाती है और इस तरह से गरीब भाई बहन की किस्मत में आखिरकार खुशियां आ ही जाती हैं।